एक तांत्रिक ने संबंध बनाते हुए फेविकॉल उड़ेला, उसके बाद प्राइवेट पार्ट छिन्न भिन्न कर दिए, उसके बाद चाकुओं से गोद गोद कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। आखिरकार एक तांत्रिक ने इतनी खौफनाक घटना को अंजाम क्यों दिया? कौन से ऐसे कारण रहे, कौन सी ऐसी वजह रही जिसकी वजह से एक तांत्रिक ने इतनी खौफनाक घटना को अंजाम दिया? घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में तक बने रहें। भारत भूमि न्यूज पर आपके साथ में बंटी रावत। दरअसल ये मामला यूपी के उदयपुर से सामने आता है। उदयपुर में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम राहुल मीना होता है, जिसकी उम्र महज 32 साल के आसपास होती है, जिसकी शादी एक युवती सोनू कुमार नाम की होती है उसके साथ होती है, जिसकी उम्र भी लगभग 31 साल के आसपास होती है। दोनों का वैवाहिक जीवन ठीक ठाक चल रहा होता है। समय बीतते बीतते उनके वैवाहिक संबंधों में उलटफेर होने लगता है और जीवन में कुछ कठिनाइयां सामने आती हैं, जिनके कष्टों के निवारण के लिए राहुल मीना अपने ही एक जिगरी दोस्त जिसका नाम भालेश होता है, जो कि पेशे से तांत्रिक होता है, उसके पास जाता है। उसके साथ उसके संबंध मधुर होते हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाकर उसकी पत्नी भी उसके साथ अपने कष्टों के निवारण के लिए चली जाती है। अब वहाँ पर भालेश और उसकी पत्नी सोनू कुमार की एक दूसरे से जान पहचान होती है और जान पहचान होने पर उनके संबंध भी एक दूसरे के साथ मधुर होने लग जाते हैं। अब भालेश चाहता है कि सोनू कुमार राहुल मीना को छोड़कर उसके साथ रहे। इसके लिए वह पूजा भी कराता है, लेकिन वो अलग होते दिखाई नहीं देते हैं। इस पर भालेश जोशी उस युवती को अपने साथ रखने के लिए खौफनाक घटना को अंजाम देने की योजना बनाता है। 15 नवंबर को वह ओबेश्वर के महादेव जंगल में सुनसान जगह पर उन दोनों को कष्टों के निवारण के लिए बुलाता है और वहां पर उन दोनों को सलाह देता है कि एक दूसरे के साथ वहां पर संबंध बनाए तो उनके कष्टों का निवारण हो सकता है। वह उन दोनों को वहां पर संबंध बनाते हुए छोड़कर दूर जाके खड़ा हो जाता है, लेकिन इससे पहले वह एक तैयारी करता है। वह 50 छोटी छोटी फेविक्विक लाता है, उन्हें काट कर एक डब्बे में भर लेता है। जब वो दोनों एक दूसरे के साथ नग्न अवस्था में संबंध बना रहे होते हैं, तभी मौका देखकर उनके मुंह पर वो फेविक्विक उड़ेल देता है, जिसके बाद उन दोनों को दिखना बंद हो जाता है। इतने में वो कुछ समझ पाए, वह चाकू निकालकर दोनों की निर्मम हत्या कर देता है। उनको नग्न अवस्था में उनके प्राइवेट पार्ट को छिन्न भिन्न कर देता है, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और वहाँ से मौका देकर फरार हो जाता है। उसके बाद वह अपने ही एक चेले के पास चला जाता है। लोग जब रास्ते से गुजरते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर 2 लोगों के सब नग्न अवस्था में पड़े हुए हैं, जिनके प्राइवेट पार्ट छिन्न भिन्न हुए पड़े हैं, शरीर के बहुत सारे टुकड़े हुए पड़े हैं, जो कि जख्मी हालत में उनकी मौत हो चुकी होती है। पुलिस मौके पर पहुँचती है और सबको अपने कब्जे में लेती है और सबकी शिनाख्त की जाती है, तो पता लगता है कि राहुल मीना और सोनू कुमार नाम की युवती के ये 2 शव थे। उसके बाद पुलिस उनके घर पहुंचती है और तलाश करती है, उनके बारे में जान पहचान निकालती है, तो पाया जाता है कि उनकी दोस्ती भालेश नाम के एक तांत्रिक से थी, जिसकी अपने इलाके में काफ़ी अच्छी पैठ थी। उसने केवल संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए इतनी खौफनाक घटना को अंजाम दिया। हमें भी चाहिए कि ऐसी घटनाओं से सबक लेकर ऐसे तांत्रिकों के झांसे में न फंसें, जिससे आपका हंसता खेलता जीवन बर्बाद हो जाए। पढ़े लिखे शख्स भी इन तांत्रिकों की बातों में आ जाते हैं और उसके बाद अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर राहुल मीना एक सरकारी शिक्षक था, उसकी पत्नी भी पढ़ी लिखी थी। दोनों पढ़े लिखे होने के बावजूद भी तांत्रिक के बहकावे में आकर इतनी खौफनाक घटना को शिकार होने के लिए तैयार हो गए, जिनका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि उनका अगला कदम उनकी मौत के साथ खत्म होगा। इस तरह की घटना को सुनाने के पीछे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क सावधान करने का है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।